अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुख्तार अंसारी की जमीन पर नजर गड़ाकर बैठी योगी आदित्यनाथ की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दे दिया है। आपको याद हो तो मऊ से लगातार 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में 28 मार्च को तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और कहा गया कि इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इसके पहले से ही मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर सरकार ने बुलडोजर चलाना और कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर लगाम कस दी है। आपको बता दें कि देश की सबसे ऊंची अदालत ने 5 बार के विधायक रहे मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की यूपी सरकार की योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, स्टे। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक तरफा कार्रवाई में मुख्तार अंसारी की जमीन को अवैध मानते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया था। यह जमीन कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर है, जिनमें अब्बास अंसारी भी शामिल है। कमाल की बात तो यह है कि अब्बास अंसारी इस समय योगी सरकार में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मऊ से विधायक हैं, जिसके नेता ओम प्रकाश राजभर सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी पंचायती राज, अल्पसंख्यक मामलों, हज और वक्फ जैसे महकमों के। और योगी आदित्यनाथ बयान देते घूम रहे हैं कि हम वक्फ के कब्जे वाली संपत्तियों का सर्वे कराएंगे और जरूरत पड़ी तो मुक्त कराएंगे। वो संभल हिंसा को एक जरूरी ऑपरेशन बताते हैं और ओम प्रकाश राजभर के मुंह से चू नहीं निकलता। खैर, यहां बात मुख्तार अंसारी की जमीन और उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी की हो रही है। इस जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाया जा रहा था। इसके खिलाफ अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के पीठ के समक्ष अब्बास अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जमीन पर कब्जे से संबंधित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध है, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी तक जमीन पर सरकारी निर्माण पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है। 9 जनवरी को जब अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई तो दिग्गज वकील कपिल सिब्बल उनकी पैरवी करने के लिए खड़े हुए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि उसके आदेश के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक याचिका पर सुनवाई शुरू तक नहीं की है। आपको बता दें कि पिछले साल 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा था। जैसे ही कपिल सिब्बल ने कहा कि इसके बावजूद हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू तक नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कोर्ट ने स्टे लगाते हुए कहा कि यथास्थिति बहाल रखी जाए, मतलब अब वहां सरकार फैसला होने तक कोई निर्माण नहीं करा सकती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में खास तौर पर लिखा कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से कहा है कि सरकारी अधिकारियों ने लखनऊ के जिया मऊ गांव स्थित प्लॉट नंबर 93 पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ताओं यानी अब्बास अंसारी वल्द मुख्तार अंसारी दावा कर रहे हैं कि इस जमीन पर उनका स्वामित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत में अगर तीसरे पक्ष को यानी उत्तर प्रदेश की सरकार को इस जमीन पर अधिकार दे दिया गया, कब्जा दे दिया गया, तो इससे याचिकाकर्ता को वो नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। ऐसे में सर्वोच्च अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देती है। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाकर महफिल लूटने की जो चाल चली थी, उस पर पानी फिर गया है। अब उसे हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, और अगर हाई कोर्ट का फैसला अंसारी परिवार के खिलाफ भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी विकल्प खुला रहेगा। मतलब बरसों बरस तक योगी आदित्यनाथ के हाथ से मरहूम मुख्तार अंसारी की जमीन पर नफरती एजेंडे का झंडा गाड़ने का मौका छिन गया। अब आइए अब्बास अंसारी की दलीलों पर। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके दादा ने जिया मऊ में एक भूखंड में हिस्सा खरीदा था,
जिसे 9 मार्च 2004 को पंजीकृत किया गया, रजिस्टर कराया गया, उसकी रजिस्ट्री हुई। दावा है कि उस संपत्ति को उन्होंने अपनी पत्नी राबिया बेगम को उपहार में दिया था, जिन्होंने 28 जून 2017 को अपनी वसीयत के माध्यम से इसे याचिकाकर्ता अब्बास अंसारी और उसके भाई को दे दिया था। याचिका में कहा गया है कि उप विभागीय मजिस्ट्रेट डालीबाग लखनऊ ने कथित तौर पर 14 अगस्त 2020 को एक तरफा आदेश पारित कर भूखंड को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता और उसके भाई को अगस्त 2023 में जमीन से बेदखल कर दिया गया। अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों के इस फैसले को साल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी। इस जमीन के कुछ और भी सह मालिक हैं, उनमें से भी कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए याचिका लगाई। जब अब्बास अंसारी की रिट याचिका 8 जनवरी 2024 को एकल न्यायाधीश यानी सिंगल जज के सामने सुनवाई के लिए आई, तो उन्होंने इसे दूसरे मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया ताकि परस्पर विरोधी आदेशों से बचा जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अब्बास अंसारी की दलील थी कि उनकी रिट याचिका को बार बार खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उनके पक्ष में जमीन पर निर्माण को लेकर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई, जबकि अन्य याचिकाकर्ताओं को राहत दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के भूखंड पर कब्जा लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू भी कर दिया है, और एक बार ऐसा हो गया तो उनके पक्ष में फैसला आने की सूरत में उसका पालन करवाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए अब्बास अंसारी के हक में कहा कि फैसला होने तक सरकार किसी भी तरह का निर्माण नहीं करा सकती। आपको बता दें कि 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी को 7 अप्रैल 2021 को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में स्थानांतरित किया गया था, और तभी से वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनकी हत्या की जा सकती है। खासकर अतीक अहमद की इलाहाबाद में हत्या के बाद से उन्होंने कोर्ट में आवेदन देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी अदावत बहुत पुरानी थी। कहा जाता है कि इसीलिए मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद से ही योगी ने उनकी संपत्तियों पर नजर गड़ा दी थी। मुख्तार ही नहीं, उनके सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए सरकार ने उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया। इसके अलावा सितंबर 2024 में इनकम टैक्स ने गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जिसे बाद में सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसके अलावा जनवरी 2025 में बनारस में मुख्तार अंसारी के करीबी सहयोगी अफजाल अहमद की करोड़ों की जमीन प्रशासन ने जब्त कर ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक से अंसारी परिवार को राहत मिली है, बहुत बड़ी राहत। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।